Good afternoon, class. In previous lecture we have studied about acid and base. कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, बेस का टेस्ट क्या होता है, सोर, बिटर एंड देयर इंडिकेटर, लिटमस पेपर वाला इंडिकेटर जो रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड चेंज करता है एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। फिर हमारे पास साइंटिस्ट आर्निस की थ्योरी थी, आर्निस थ्योरी, जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के बारे में बताया था एसिड और बेस के लिए, कि जो H पॉजिटिव आयन देगा वो एसिड होगा और जो OH नेगेटिव आयन देगा वो होगा बेस। अब सेकंड जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे ब्रोंस्टेड लोरी। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इनने भी एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। इनने क्या बताया, एसिड आर प्रोटॉन डोनर एंड बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन पता होगा आपको, जो जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, प्लस चार्ज, कि जो प्लस चार्ज को डोनेट करेगा वो एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस और जो डोनेट करेगा वो एसिड। एग्जांपल ले लीजिए, HA और B कोई एसिड और बेस था। अब अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड क्या होना चाहिए, एसिड जो है वो डोनेट करेगा H पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज, तो H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, और बेस क्या है, एक्सेप्टर, ये ले लेगा। तो क्या होगा, H पॉजिटिव ऐसे निकल जाएगा, बचेगा A नेगेटिव, और ये ले लेगा B जो है बेस, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, तो हो जाएगा HB पॉजिटिव। ये एक नॉर्मल एग्जांपल था एसिड और बेस का। मैंने इसको एसिड मान लिया, इसको बेस मान लिया। एग्जांपल अगर देखें, H2O प्लस NH3, अब देखना क्या रिएक्शन हुई, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव किसने दिया, H2O ने दिया, डोनेट किया, तो मतलब H2O जो है यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है। किसने लिया, NH3 ने लिया, NH3 बेस। सेकेंड एग्जांपल में HCl प्लस H2O, Cl नेगेटिव, मतलब Cl ने H पॉजिटिव दिया, प्रोटॉन डोनर डोनेट किया, तो HCl क्या हो गया, एसिड। H2O ने जो प्रोटॉन आया वो लिया, H3 पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, बेस। यहाँ पे H2O बेस वाला काम कर रहा है, यहाँ पे H2O एसिड वाला काम कर रहा है। वैसे H2O जो होता है वाटर, वो होता है न्यूट्रल। फिर थर्ड जो साइंटिस्ट आया, लेविस। फर्स्ट वाले ने क्या बताया, जो आर्निस जो आए थे उनने H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस पे डेफिनेशन दी। सेकंड ब्रोंस्टेड ने दिया प्रोटॉन के ऊपर, लेविस ने दिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड और जो डोनेट करेंगे वो बेस। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन को जो डोनेट करेगा वो एसिड, यहाँ पे एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब कि वो क्या है कि एसिड जो है वो प्लस चार्ज डोनेट करेगा और जो माइनस वाला चार्ज होगा उसे एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस, नेगेटिव, तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये तीन कॉन्सेप्ट आए थे, आर्निस, ब्रोंस्टेड एंड लेविस। फिर हम पढ़ते हैं कुछ एसिड बेस इन सब की प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ जो है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि एसिड को जब भी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन में से। एग्जांपल ले लीजिए, Zn एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है। अब जब इनको रिएक्ट कराएंगे तो H2 गैस निकल जाएगी और प्लस ZnSO4 बन जाएगा। ये बुक में एग्जांपल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, एसिड और बेस दोनों की है ये। एसिड और बेस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा, एसिड को जब एसिड हो चाहे बेस हो तो आयंस में टूट जाएगा, वाटर में डालते सॉल्यूशन बनाते आयंस में टूट जाएगा। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस और जो बच गया वो अलग। बेस है तो OH नेगेटिव आयन, मतलब कि पोलर फॉर्म में टूट जाएगा, प्लस माइनस चार्ज आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया, दो आयरन नेल्स लिए, ये सॉल्यूशन के अंदर डिप किए हुए हैं। ये एक रबड़ कोक है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फिर इसने एक सर्किट बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंदर की है, बैटरी है, एक बल्ब है। तो जब भी इसके अंदर हम लोग एसिड या बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बल्ब लाइट करेगा, मतलब बल्ब चलेगा। क्यों, कैसे हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। जो पॉजिटिव आयंस थे, नेगेटिव आयंस थे, सारे इकट्ठे हुए और ये आपस में मूवमेंट करने लगे, और जब चार्ज फ्लो होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमने क्या देखा, एसिड और बेस। हाँ, एसिड और बेस के अलावा अगर हम कोई सॉल्यूशन, अगर हम जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम सॉल्यूशन इसके अंदर बनाएंगे तो वो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट।
ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करेंगे, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिड, बट हर कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है वो एसिड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6 ऐसा होता है कुछ, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन है बट वो एसिड नहीं है। बट हाँ, जितने भी एसिड हैं उनके पास हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। HCl ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, ये सारे एसिड्स हैं, इन सबके पास हाइड्रोजन आयन है। थर्ड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी हम एसिड को मेटल ऑक्साइड से फॉर्म कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, ये आप याद कर लीजिए। और सॉल्ट की प्रॉपर्टी, सॉल्ट कब बनता है? जब भी हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं। और हमने क्या कराया? एसिड को मेटल ऑक्साइड से, तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट। अब ये बेस है मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो जाएगा फिर? एसिड। जब मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? एसिड। नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर मैं बेस रिएक्ट कराऊँ, मतलब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से कराऊँ तो भी सॉल्ट बनेगा। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट होता ही है। ठीक है। और जब ऑल एसिड्स लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज ऑन रिएक्शन विद बेस एंड रिमेन न्यूट्रल, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, जब भी एसिड बेस आपस में मिलेंगे, जो एसिड होगा वो बेस को कैंसिल करता जाएगा और लास्ट में जाके pH7 हो जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसके बाद आपका सबसे जो मेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो काफ़ी काम आएगा, पीएच के बारे में आपको बता दें कि पीएच जो है हमारे एसिडिटी, मतलब एसिड की स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसको मेजर करने का काम आता है। इसकी रेंज जो होती है 0 to 14 होती है, जिसमें बीच में होता है 7 का स्केल। अगर किसी भी कंपाउंड का pH 7 है, इसका मतलब जो है वो ना ही बेसिक है ना ही एसिडिक है। 7 से कम जाता जाएगा तो वो एसिडिक होता जाएगा, 7 से जाता जाएगा तो वो बेसिक होता जाएगा। ये है pH का काम, वो कुछ भी नहीं है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक, 7 से जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, 7 से जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बेसिक। ठीक है। अब pH के इम्पोर्टेंस कुछ कि pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कैसे काम करता है। अब आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि हमारे स्टमक में एक HCl नाम का एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जब भी हम खाना खाते हैं हमारा स्टमक HCl सिक्रेट करता है, मतलब बनाता है स्टमक, हल्के हल्के अमाउंट में, काफ़ी डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट का मतलब बताइए आपको, डाइल्यूट क्या होता है? जो क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेस्टिंग आवर फूड। ठीक है। समटाइम क्या होता है? एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, की एसिड जो है उस स्टमक में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, वो कुछ बाहर का खाने की वजह से या कुछ आलतू फालतू खाने की वजह से जो एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में निकल जाता है। अब उससे क्या होता है? एसिड के अमाउंट जो है स्टमक में बढ़ गई, मतलब अब आपको एसिडिटी होगी, जो बोलते हैं ना इनो काम शुरू से 6 सेकंड में। ये वाला जो एग्जाम्पल था, पेट में एसिडिटी क्यों होती है? एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस हो जाता है। वो क्यों? या तो आप कुछ बाहर का गलत खा लेते हैं, तेल वेल का, या कुछ भी रीज़न होते हैं, लेकिन आपका पेट में एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए आप क्या करते हैं? एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब खाते हैं। तो क्या इनटेक करते हैं आप उस टाइम? एसिड हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, बेस ही लेना पड़ेगा। अगर आप एसिड लेंगे तो एसिड मिलकर और भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और भी दिक्कत कर देगा, तो आप वहाँ पे क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। तो हमारा pH डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब pH को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया? बेस मेंटेन, मतलब 7 के अप्रोक्सीमेटली लेके आना। टूथ डीके मतलब दांत खराब होना। ये कैसे होता है? हमारे दांत बोलते हैं दांत खराब हो गए, पीले पड़ गए, कीड़े पड़ गए, तो वो सब क्या होता है इसके अंदर? इसकी भी प्रोसेस है। pH का काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, कि हमारे माउथ का जो pH होता है नॉर्मली वो होता है 6.5 अप्रोक्सीमेटली, जो हल्का हल्का, काफ़ी वीक एसिडिक है। नॉर्मल है 6.5 to 7 होता है। बट जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है
वो दांतों के चारों ओर हल्के हल्के अमाउंट में इकट्ठा होता जाता है। अगर हम टाइम पे ब्रश नहीं करें तो खाना वहाँ पे स्टोर हो जाता है दांतों के चारों ओर, टूथ के चारों ओर। अब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो माउथ के अंदर रिएक्ट करेंगे जो हमारा फूड था उससे, और वहाँ पे हल्का हल्का एसिडिक नेचर आ जाएगा, एसिड्स फॉर्म करेंगे बैक्टीरिया उस फूड से मिलकर, जिस एसिड की वजह से हमारे माउथ का पीएच कम हो जाता है, मतलब हमारा माउथ जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों का पीएच या माउथ का पीएच 5.5 के समथिंग पहुंच जाता है, जो कि हमारे माउथ के लिए सही नहीं है, हमारे टूथ के लिए सही नहीं है। हमारे टूथ जो है फिर धीरे धीरे करके वो जो है ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो बोलते हैं ना खाना खाने के बाद पानी साफ़ करना चाहिए ताकि जो खाना लगा होता है दांतों में से निकल जाए, वो इसीलिए है, वरना फिर वो जो एसिड फॉर्म करेगा बैक्टीरिया वो जो होते हैं वो माउथ में जो शुगर की अमाउंट होगी, खाने की अमाउंट होगी, उनके साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करेंगे, इसकी वजह से pH 5.5 हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब pH मान लीजिए 5.5 हो गया तो उसको 7 के अप्रोक्सीमेटली लाने के लिए, 6.5 के अप्रोक्सीमेटली लाने के लिए उसको बेस देना पड़ेगा, और बेस मतलब कड़वा। आपका टूथपेस्ट कैसा होता है, कड़वा ही होता है, तो हम क्या करते हैं टूथपेस्ट करते हैं। सेम स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, मधुमक्खी, चींटी, कुछ भी जो आपको काटती है, आपके वहाँ पे स्वेलिंग, इरिटेशन, बर्निंग जैसी हो टाइप होने लगती है ना, कि हाँ जल गया हल्का सा, मतलब इरिटेशन टाइप का होता है। तो वो क्यों होता है कि जो स्टिंग ऑफ इंसेक्ट होती है, जो डंक होता है इंसेक्ट का, वो हल्का हल्का एसिडिक होता है और वो हमारे स्किन के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन इरिटेट होने लगती है, वहाँ पे एसिड आ गया। तो उसकी जगह पे अगर हम नॉर्मली कुछ यूज़ नहीं करते, ठीक हो जाता है अपने आप ही। अगर ज़्यादा दिक्कत करता है तो हम वहाँ पे बेस लगाते हैं, बेस टू न्यूट्रलाइज, कि एसिड और बेस मिल जाएंगे तो आपस में pH जो है 7 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ये था pH के बारे में, कि pH और भी कहीं काम आता है, जैसे कि एसिड रेन बोलते हो, एसिड रेन की जो पहली बारिश आती है वो एसिड रेन होती है। और सोइल का pH की नहीं बोलते, कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपनी सोइल का चेकअप, मतलब कि कौन सी फसल इसके अंदर सही उगानी रहेगी या फिर कौन सी खाद डालनी सही रहेगी, तो क्या होता है उसके अंदर पहले वो अपनी सोइल का pH चेक करवाते हैं कि pH कितना है इनके सोइल का, और कितना बेसिक इनको खाद डालना है, ये सब डालना है, ताकि इनका जो इनकी सोइल का pH जो है वो मेंटेन रहे, उनकी फसल पे दिक्कत ना आए, उनकी फसल जो है अच्छी हो। तो वहाँ भी हमारे pH से काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फिर हम बढ़ते हैं साल्ट पे। साल्ट कुछ नहीं, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट फॉर्म करेंगे। ये बेस है NaOH, ये एसिड है, ये सॉल्ट बन गया NaCl। जो कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं NaCl, वो भी NaCl है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो वाइट कलर की होती है, और वाइट कलर होती है। अब इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये तो हमने लैब में बना लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl लिया और NaCl बना दिया, ये तो हम लेबोरेटरी में। हम जो यूज़ करते हैं वो मेनली कैसा आता है, सी वाटर से। सी वाटर बोलते हैं ना, खारा पानी, नमक का पानी। तो क्या करते हैं, इवेपोरेशन की मेथड से सी वाटर से NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी हम इसको लैब में भी फॉर्म कर सकते हैं NaOH प्लस HCl करके। आपके बुक में कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, NaCl, NaOH, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सभी की आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, यूजेस याद करने हैं, और कैसे एक एक रिएक्शन है सभी की। ऐसे NaCl कैसे बनाएंगे, NaCl की देखिए सिंपल सी रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। अब NaOH कैसे बनाएंगे, NaCl प्लस H2 टूट जाएगा NaOH और HCl में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हल्का से जान लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP आपने घरों में देखा होगा ना, वो ऊपर छत के ऊपर करवाते हैं डेकोरेशन के लिए, वो होता है POP। जब किसी के फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ क्या बोलते हैं, इसके प्लास्टर लगवा लिया, वो क्या होता है, प्लास्टर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी फॉर्मेशन में टेम्परेचर ध्यान रखिएगा कि किस टेम्परेचर पर हमने ये रिएक्शन फॉर्म करी, और इन सभी के आप याद कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट में सोप के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट जो वीडियो रहेगी इस चैप्टर की, काफ़ी छोटा चैप्टर था। इनकी बस रिएक्शन 6 रिएक्शन है सभी के, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 6 रिएक्शन टोटल, इन्हें याद कर लीजिएगा।
थैंक यू।